बार कोई इंडियन ऑलराउंडर आईसीसी रैंकिंग पे नंबर 1 पे था, लेकिन इसी हार्दिक को 2019 में कोई खेलते हुए भी नहीं देखना चाहता था। जहां आज लोग T20 वर्ल्ड कप के लास्ट ओवर की वाहवाही करते नहीं रुकते, वही लोग 6 महीने पहले आईपीएल में हार्दिक को नफरत से देख रहे थे। बचपन में स्कूल टीम से ड्रॉप होने से लेके 60,000 लोगों की बूज सुनने तक इस प्लेयर ने क्या कुछ नहीं देखा। लेकिन एशिया कप 2016 हो या वर्ल्ड कप 2024, हार्दिक को हमेशा कमबैक करना आता है। तो आज बात करेंगे इसी जर्नी की, बिकॉज यू कैन हेट द मैन बट नॉट हिज क्रिकेट। टीम इंडिया ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। This is your captain speaking. Captain Hardik Pandya. कहानी शुरू होती है 1997 में, जब हार्दिक के पिताजी हिमांशु दोनों भाइयों का क्रिकेटिंग टैलेंट पहचानते हैं। बच्चों को बेटर अपॉर्चुनिटीज देने के लिए हिमांशु जी अपना बिजनेस बंद करके सूरत से बड़ौदा चले आए। साधारण आर्थिक स्थिति के बाद भी हिमांशु जी ने कृणाल को फेमस किरण मोरे एकेडमी में दाखिल कराया। हार्दिक उस समय सिर्फ 4-5 साल के ही थे, लेकिन फिर भी वो भाई के साथ रोज प्रैक्टिस पर आया करते थे। अपनी फ्लैम्बॉयंट पर्सनैलिटी और ग्राउंड स्किल की वजह से कोच मोरे जी ने उनसे भी प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें अपने स्कूल क्रिकेट टीम में शामिल किया गया। लेकिन एटीट्यूड के कारण बचपन से वो लाइमलाइट में रहे हैं। हार्दिक ने 9th क्लास के बाद स्कूल छोड़कर अपना पूरा टाइम क्रिकेट पर लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका गेम जूनियर लेवल पर दिन ब दिन बड़ा हो रहा था। 2009 के मैच में उन्होंने मुंबई के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी में डबल सेंचुरी बनाई थी। दिसंबर की कड़कती सर्दी में हार्दिक ने लगातार 8 घंटे बैटिंग करके 391 बॉल्स में 228 रन बनाए, जिसमें 29 चौके और 1 छक्का इंक्लूडेड था। उनकी इसी पारी और माइंडसेट की वजह से उन्हें कूच बिहार ट्रॉफी के लिए भी सेलेक्ट किया गया। हार्दिक अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग की वजह से सबकी नजरों में आने लगे। जहां एक समय उनका डोमेस्टिक सर्किट में नाम हो रहा था, वहीं कंट्रोवर्सीज ने उनका पीछा कभी नहीं छोड़ा। बहुत क्वेश्चंस उठे थे कि ये तो गाड़ी में आता है और किट कैसे ले रहा है। ये बात है अंडर 17 के समय की, जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते उन्होंने BCA से 1 साल के लिए क्रिकेट किट उधार ली थी। लेकिन लोगों का कहना था कि अगर ये मैच खेलने कार से आ सकते हैं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैसे। लेकिन सच्चाई तो किसी को नहीं पता था। पापा वाज द ओनली अर्निंग सोर्स हमारे घर में, और पापा को अचानक हार्ट अटैक आ गया। यू डोंट एक्सपेक्ट हिम टू वर्क, सो फाइनेंशियल प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट हुई। इसी दौरान एटीट्यूड प्रॉब्लम की वजह से एक बार दोबारा हार्दिक को बड़ौदा की टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। So I was the highest run scorer, but because they didn't like me that time, they didn't pick me. My situation was just 2-3 years, which was just a lot for me to take it. अपने घर और क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए हार्दिक ने 400 रुपए के लिए लोकल टूर्नामेंट खेलना शुरू किया। उन छोटे कंधों पर घर का भार और आंखों में एक इंडियन टीम का सपना लेकर चल रहे हार्दिक 2015 तक डोमेस्टिक सर्किट में जाना माना नाम बन चुके थे। 41 फर्स्ट क्लास मैचेस में 2000 के करीबन रन्स बनाने वाले हार्दिक ने अब तक 10 हाफ सेंचुरीज और 3 सेंचुरीज जड़ी। डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार ग्राइंड कर रहे हार्दिक को इंतजार था बस एक बड़े ब्रेक का, जो आया 2014 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। जहीर खान, धवल कुलकर्णी और प्रवीण तांबे जैसे दिग्गज बॉलरों से सजी मुंबई टीम के सामने हार्दिक ने वानखेड़े में 150 की स्ट्राइक रेट से 84 रन्स की तूफानी पारी खेली, जिससे बड़ौदा टीम को जीत तो दिलाई ही, बल्कि स्टैंड में बैठे तब के MI कोच जॉन राइट को अपनी हार्ड हिटिंग से बहुत इंप्रेस किया। बस फिर क्या था। Player number 278, Hardik Pandya. Player is sold for 10 and he'll play for the Mumbai Indians. 19 अप्रैल 2015 को RCB के खिलाफ हार्दिक ने अपना IPL डेब्यू किया। अपने पहले ही मैच में 8 गेंदों पर 16 रन बनाकर और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच पकड़कर हार्दिक ने MI को उस मैच में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 2015 IPL सीजन में हार्दिक ने 9 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 112 रन और 1 विकेट चटकाए। इसी आत्मविश्वास का नतीजा उन्हें बहुत ही जल्द मिला। 26 जनवरी 2016 इसी दिन हार्दिक ने टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया। ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए अपने पहले T20I में हार्दिक ने क्रिस लिन और मैथ्यू वेड को पवेलियन चलता किया, और फिर अगले मैच में भी वो काफी किफायती साबित हुए। उसके बाद 2016 के एशिया कप में हार्दिक ने गेंद और बल्ले से दमदार परफॉर्मेंसेस। इसी के चलते 16 अक्टूबर 2016 को न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने अपना ODI डेब्यू किया, जिसके चलते 3 विकेट्स लेके वो मैन ऑफ द मैच भी बने। हार्दिक की तकदीर का सितारा कितनी बुलंदी पर था, इस बात का अंदाजा उनके टेस्ट डेब्यू से लगाया जा सकता है। जुलाई 2017 में अपने टेस्ट डेब्यू सीरीज में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ पहले ही इनिंग में एक अर्धशतक जड़ दी। और यही नहीं, इसी सीरीज के तीसरे मैच में उन्होंने अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी भी बनाई। समय बीतता गया और हार्दिक पांड्या टीम इंडिया की जान बनते गए। लेकिन अक्सर देखा गया कामयाबी के साथ कठिनाइयां कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। हार्दिक के साथ भी ऐसा ही हुआ। एशिया कप 2018 में पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैच खेल रही थी। अपने बॉलिंग रनअप में पीठ के बल गिरे हार्दिक के लिए उठ पाना भी मुश्किल हो रहा था। उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर ग्राउंड से बाहर ले जाया गया। चिंता और निराशा से घिरे भारतीय क्रिकेट को झटका लगा
लगा जब पता चला कि कमर में गहरी चोट के कारण वो लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहने वाले। हार्दिक ने जल्दी कमबैक तो किया, लेकिन कमबैक के बाद वाले हार्दिक पहले से काफी अलग दिख रहे थे। उनकी गेंदबाजी में ना तो पहली जैसी धार थी और ना उनकी गेंदबाजी में वो पैना। इसी उठापटक के बीच 2019 में कुछ ऐसा हुआ जिसने भारतीय क्रिकेट और हार्दिक पांड्या पर कई सवाल उठाए। My family, I've been like open about everything. When They I know lost all my about virginity, what when you're I lost virginity only I can lose. So विविध करण पर दिए गए इस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया। हार्दिक पांड्या और केएल राहुल पर बड़ा बैन लग सकता है। कभी सुना ही नहीं है कभी क्या लड़कियों को एक दूसरे के रूम में ले जाते हैं? फूल नहीं, ही इज टॉकिंग लाइक वन फूल। हार्दिक को पूरे देश में बेइज्जत किया गया, उनके खिलाफ कई केस भी फाइल किए गए। इतना ही नहीं, हार्दिक और राहुल को बीसीसीआई ने टीम इंडिया से सस्पेंड भी कर दिया। इसी के चलते दोनों को ऑस्ट्रेलिया टूर को बीच में छोड़कर वापस इंडिया आना पड़ा। These are purely individual opinions and something, as I said, which is in an inappropriate space. We definitely, as the Indian cricket team, do not support views like that. ऐसा लगने लगा था कि शायद भारतीय क्रिकेट का ये उभरता सितारा दोबारा कभी हमें उस नीली जर्सी में नहीं दिखाई देगा, लेकिन बीसीसीआई ने एक इंटरनल इंक्वायरी के बेस पर अपना ये बैन रिवोक कर लिया। KL Rahul, the committee of administrators, has lifted the interim ban on the two cricketers. लेकिन फैंस का दिल जीतना अभी बाकी था। वर्ल्ड कप 2019 में हार्दिक से किसी को कोई खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन अपने पास को बुलाकर वर्ल्ड कप में हार्दिक ने 5.5 की इकोनॉमी से 10 विकेट्स चटकाए और वहीं अपने बल्ले से 226 रन का बढ़िया योगदान भी दिया। टीवी शो वाली कंट्रोवर्सी से हम बाहर निकले ही थे, लेकिन हार्दिक के करियर में एक और निर्णायक मोड़ आया। साउथ अफ्रीका के साथ खेली जा रही T20I सीरीज में उनकी बैक इंजरी रिलैप्स हो गई। इस बार उनकी स्थिति और भी खराब थी, जिसका लास्ट रिजॉर्ट था बैक सर्जरी, जो उन्हें क्रिकेट से 12-14 महीने के लिए दूर रखने वाली थी। how saying that back surgery is this serious, back surgery will finish this back, it's very difficult and all. Now like this is little scary. 2019 वर्ल्ड कप से लेके 2023 वर्ल्ड कप तक इंडिया ने 80 ODIs खेले हैं, जिसमें से पांड्या ने लगभग 60 मैचेस मिस करे थे। चोट से उभरने के बाद हार्दिक स्लोली क्रिकेट में कमबैक करने लगे थे, लेकिन एज अ प्योर बैट्समैन। IPL 2020 में जहां एक तरफ उन्होंने 180 की ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट से 280 रन बनाए थे, वहीं बैक की वजह से उन्होंने बॉलिंग से अपनी दूरी बनाई रखी। इसी बीच हार्दिक की लाइफ का सबसे टफ दिन आया, हिमांशु जी का निधन। No, I just mentally I was not able to take it, saying that why us? अपने डैड के डेथ से हार्दिक उभरे भी नहीं थे, लेकिन सोशल मीडिया पर आए दिन उन्हें ट्रोल किया जाता था। ऐसा लग रहा था कि बुरा वक्त खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। 2021 वर्ल्ड कप में उनकी साधारण परफॉर्मेंस के चलते बीसीसीआई ने उन्हें ग्रेड A से ग्रेड C के कॉन्ट्रैक्ट पर डिमोट कर दिया था। और तो और कई सालों तक MI की जान मारने वाले हार्दिक को MI ने फिटनेस के हवाला देकर रिटेन नहीं किया। जो प्लेयर एक टाइम पर MI की जान थी, वो अब उनसे मुंह फेर रहे थे। इसके बाद सबको लगा था कि ही इज फिनिश्ड, लेकिन एक SMS ने ये सब बदल दिया। That's saying that if you are ready, I would like you to take the captaincy. ये मैसेज था आशीष नेहरा का, जो 2022 IPL में डेब्यू कर रही टीम गुजरात टाइटंस के कोच रहने वाले थे और उनका मन था हार्दिक से मेजबानी कराने का। इसे उसको कप्तान भी बनाऊंगा, उसको 4 में बैटिंग भी करवाऊंगा, जो उन्होंने करके दिखाया भी। जहां एक तरफ लोग इस टीम को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, वहीं हार्दिक के लिए ये किसी जीवन दान से कम नहीं था। IPL 2022 में उनके बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में वो आग दिखी। 15 मैचेस में 7 की इकोनॉमी के साथ उन्होंने 8 विकेट्स लिए। वहीं बल्लेबाजी में 44 की एवरेज से उन्होंने 487 रन बनाए। उनकी परफॉर्मेंस में 4 चांद तब लगे जब फाइनल में RR के सामने हार्दिक ने 34 रन बनाए और गेंदबाजी में 3 विकेट्स भी लिए। जहां एक तरफ वो फाइनल के मैन ऑफ द मैच बने, वहीं राजस्थान को हराकर जीटी ने अपने डेब्यू सीजन में IPL ट्रॉफी उठाई। शेन वॉर्न के बाद हार्दिक पहले ऐसे कप्तान थे जिन्होंने अपनी कप्तानी के पहले ही साल में IPL ट्रॉफी जीती हो। एक बार फिर हार्दिक सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे थे, लेकिन इस बार अपनी कप्तानी और क्रिकेट की वजह से। 2022 एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बढ़िया परफॉर्म करा। 148 का टारगेट चेज कर रही टीम इंडिया के 53 रन्स पर 3 विकेट्स गिर चुके थे। 17 गेंदों में 33 रन की नाबाद पारी खेलकर हार्दिक ने वो मैच तो जिताया ही, बल्कि उनको मैन ऑफ द मैच के खिताब से भी नवाजा गया। चाहे इंपॉर्टेंट मोमेंट पर बॉल करानी हो या किसी इंपॉर्टेंट मैच में फिनिशर का रोल प्ले करना हो, हार्दिक ने हर जगह वो मैच्योरिटी दिखाई थी। इसीलिए T20Is में रोहित एंड विराट के एब्सेंस में उन्होंने टीम इंडिया की मेजबानी भी करी थी। He's a fabulous leader. He's very approachable and he leads by example, both on and off the field. IPL 2023 में एक बार फिर जीटी ने सबको पीछे छोड़ दिया था। गिल के 890 रन, शामी के 28 विकेट और हार्दिक की लीडरशिप के बदौलत जीटी एक बार फिर फाइनल में पहुंची। चाहे CSK वो ट्रॉफी ले गई हो, लेकिन असली विनर रहे हार्दिक, क्योंकि चारों तरफ उनकी कप्तानी की वाहवाही होने लगी थी। ऐसा लगने लगा था कि रोहित और विराट के बाद हार्दिक बखूबी टीम इंडिया की कमान संभाल सकते हैं। लेकिन एज यूजुअल हार्दिक की जिंदगी कब तक नॉर्मल चलने वाली थी। एक तरफ जहां 2023 में उनकी क्रिकेट इंप्रूव हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर उनकी इमेज की धज्जियां उड़ रही थी। वेस्टइंडीज के खिलाफ 3rd T20I में टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 13 गेंदों में 2 रन, और वहीं तिलक वर्मा को
1 रन टू कंप्लीट हिज सेकंड हाफ सेंचुरी। लेकिन हार्दिक ने छक्का मारकर तिलक से वो हाफ सेंचुरी का मौका छीन लिया, जिसके चलते उन्हें ट्रोल करते हुए लोग सेल्फिश कहने लगे, विराट और धोनी से कंपेयर करने लगे। एक्सटर्नल हेट के चलते हार्दिक की लीडरशिप पर कई सवाल उठाए जा रहे थे। वहीं आग में घी डाला उनकी इंजरीज ने। वर्ल्ड कप 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ बॉलिंग करते हुए उन्हें एंकल इंजरी हो जाती है। खबर आती है कि हार्दिक पूरा वर्ल्ड कप अब नहीं खेल पाएंगे। हार्दिक एक बार फिर ट्रोलर्स के निशाने पर थे। उन पर आरोप लगा कि वो सिर्फ आईपीएल में अपना बेस्ट देते हैं और इसी के चलते एमआई के चैनल पर एक वीडियो डलती है जिसने इंडियन फैंस को आग बबूला कर दिया। I am back. इस मूव ने गुजरात फैंस को तो निराश किया ही, साथ ही मुंबई के फैंस को भी ये बात कुछ जमी नहीं। गुजरात फैंस उन्हें थैंकलेस और गद्दार बुलाने लगे, वहीं एमआई फैंस उनके दोगलेपन पर उन्हें कॉल आउट करने लगे। There are two kind of success you can get. One is get the bestest people possible from A to B. भाई हम बना रहे इधर बैठ के उनको यार, हम जा रहे उनको देख रहे हैं, हमारी टीम जा रही है, देख रही है उनको और लेके आ रही है। और इस कंट्रोवर्सी की चिंगारी में घी डालने का काम किया इस खबर ने। हार्दिक रोहित को रिप्लेस करने वाले थे। इंटरनेट पर फैंस का गुस्सा साफ दिखने लगा था। ट्विटर पर आरआईपी हार्दिक ट्रेंड कर अभी बाकी है, ये विकेट की जरूरत थी, बहुत क्रूशियल विकेट भारत के लिए। फकर जमान आउट हुए, 73 पे गिरी तीसरी विकेट पाकिस्तान की। क्या भारत वापसी करेगा? इमाद वसीम आज के खेल में इकलौता बदलाव पाकिस्तान की ओर से। बल्ला चलाया तेज, 4 रन और लिख लीजिए, प्रेशर हटाया। बढ़िया गेंद थी भैया, जब भारत विकेट चाहता है बुमराह डिलीवर्स, बूम बूम बुमराह। आस भारत की 7वें आसमान पे लग गई है। 80 पे गिरी पाकिस्तान की चौथे विकेट। शादाब खान और अब भी एक और विकेट, विकेट विकेट और भारत की उम्मीदें 7वें आसमान पे भैया अलग जग गई है। और इसी के साथ ही पाकिस्तान की पारी शादाब खान के जाने से डगमगाई, लड़खड़ाई। इफ्तिकार अहमद 130 का स्ट्राइक रेट है। और ये गेंद खड़ी हो गई है, क्या ये कैच होगा? 2 फील्डर नीचे हैं, टकराएंगे तो नहीं। और ये आउट, बड़ा विकेट जो चाहिए था बुमराह से, ही हैज डिलीवर्ड। अर्शदीप का बहुत अच्छा कैच अंडर प्रेशर। बुमराह के लिए सफलता। इफ्तिकार अहमद 5 पे आउट, 102 पे 6 लड़खड़ाती हुई पाकिस्तान। पहली गेंद टॉप गेंद और शाहीन शाह अफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी, अर्शदीप पीछे फील्डर है। रोहित शर्मा ने हल्का सा डीआरएस का इशारा किया। क्या ऋषभ पंत के पास ये गेंद कैरी की है? क्या कोई भी टच था वहां? रोहित शर्मा बहुत कॉन्फिडेंट लगते हुए। We have a player review for call behind. Original decision is out. Okay, where's Hebaltrees next? To see if there's any bat involved. Okay, thank you. Got bat and ball together with a spike. I'm ready. I'll go back to Ellie. Ellie, you can stay with your original decision of out. An inside edge. You're on screen. Signal. वो हल्की सी आवाज आई थी बैट से, लेकिन इस समय करोड़ों दिलों से आवाज नहीं गूंज आ रही है। इमाद वसीम वापस जाते हुए पाकिस्तान तितर बितर। 15 पे इमाद वसीम की छटपटाती हुई पारी समाप्त की अर्शदीप ने। ये लैप लगा है, शॉट फाइन लेग का फील्डर दायरे के अंदर। ये बाउंड्री मिलेगी यहां। ये रचनात्मक शौक अपने आप को जीवित रखने के लिए पाकिस्तान द्वारा। बैट स्लाइस किया है पीछे फील्डर, 1 बाउंस चौका, एक लीगल डिलीवरी। अर्शदीप सिंह एक एपिक मुकाबले को समाप्त करते हुए करेंगे। रन कम थे लेकिन जीत की जिद कम ना थी। देर रात न्यूयॉर्क से आया है पैगाम, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ फिर जीत को दिया है अंजाम। यूएसए की सरजमी पे भारत ने पाकिस्तान को पटका। एक एपिक लो स्कोरिंग थ्रिलर जहां एक बार फिर जीत के हस्ताक्षर किए भारत ने। 119 रन बना के 6 रनों से भारत ने उस मुकाबले को जीता।